सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से जो मरियम मगदलिनी कहलाती है, हम उसके बारे में जानेंगे। पर उस वचन के बारे में जानने से पहले आज मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल, एक वॉचमैन होता है जो अपने बॉस के प्रति वफादार होता है और जो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें यहीं पे ड्यूटी करनी है, हमारे मेन गेट पे, और यहीं तुम्हें बैठना है और तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। जब तक मैं आना जाऊँ बाहर से, तुम यहाँ से नहीं हटोगे, तुम्हें यहीं पे रहना है, चाहे मुझे जितना भी वक्त लग जाए आने में। वॉचमैन वहीं बैठा रहता है। कितने भी लोग आते वहाँ पे उससे, बॉस से मिलने वाले, लेकिन वो वॉचमैन उन सारे लोगों को रोकता है और कहता है कि बॉस अभी है नहीं, आप इतने टाइम में आ जाना, जो टाइमिंग उसके बॉस ने बताया हुआ है। तो कई बार लोग आए और चक्कर काट गए, लेकिन उनका बॉस आया नहीं और वो बॉस लेट हो गया आने में। लेकिन वॉचमैन अपना ड्यूटी करता रहा, क्योंकि उसके वॉचमैन ने उनको वार्निंग दी थी कि तुम्हें यहीं रहना है, जब तक मैं आ ना जाऊँ तुम यहाँ से नहीं हटोगे। जितने भी लोग आए मिलने के लिए, उन लोग कहा कि हम लोग तो इतनी बार आ गए मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारे बॉस का तो कोई अता पता है नहीं, कब आएंगे आपके बॉस, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे कुछ सलाह लेना है उनसे, बात करनी है उनसे। लेकिन वो वॉचमैन बोला कि जब वो आ जाएंगे तभी आप मिल सकते हो, अभी तो आप मिल नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं घर पे। वॉचमैन का जाने का वक्त हो गया, उसका टाइम ओवर हो चुका था, उसका ड्यूटी ऑफ हो चुका था और वो अपने घर जाने के लिए तैयार था। फिर भी वो नहीं उस गेट से हटा और वहीं पे ड्यूटी करता रहा। लेकिन उसका जो बॉस था वो आया ही नहीं। और वो पता है कब आया उसका बॉस अगले दिन मॉर्निंग में आया और वो वॉचमैन बैठा रहा। रात को भी उसने सोया नहीं, वहीं पे बैठा रहा, क्योंकि अपने बॉस का काम कर रहा था। तो जो पड़ोस के जो लोग थे वो बोले कि तुम्हारे बॉस तो आया नहीं और तुम्हारी ड्यूटी तो हो चुकी है, तो तुम चले जाओ, ताला तो लॉक है, कोई तो इस घर के अंदर जा भी नहीं सकता। लेकिन उस वॉचमैन ने पता है क्या बोला? उस वॉचमैन ने बोला कि नहीं, मेरी बॉस ने जो मुझे बताया है ड्यूटी के लिए, तो मैं उनका ड्यूटी पहले पूरा करूँगा, तभी मैं अपने घर जाऊँगा, चाहे मेरे बॉस जितने दिन में आए मैं यहीं रहूँगा। तो वो लोग कहे कि तुम मेरी ड्यूटी कर लो, मेरी कर लो, मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा। लेकिन वो अपने बॉस के प्रति वफादार था। जो परमेश्वर के वचन में एक वफादार खुदावंद के, ये जो वफादार लेडी है मरियम मगदलिनी परमेश्वर के प्रति बहुत ही ईमानदार और वफादार थी। जो आज के टाइम में ईमानदार और वफादारी बहुत से कम लोग के अंदर है। जो परमेश्वर में है, शायद उनके अंदर भी इतनी वफादारी और इतनी ईमानदारी नहीं है जितना कि मरियम मगदलिनी के अंदर था। और वो खुदाबंद के लिए वफादार थी। उसके अंदर से भी 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी और वो परमेश्वर के प्रति वफादार हुई। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उस कब्र के अंदर रखा, तो कोई भी नहीं परमेश्वर को देखने के लिए, कोई प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए नहीं गए, क्योंकि सब डरे हुए थे, सब छुपे हुए थे। लेकिन मरियम ने दृढ़ता दिखाई, मरियम कभी डरी नहीं और मरियम ही गई प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। बड़े भोर को वो देखने के लिए गई और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर थे, लेकिन उसने पहचाना नहीं। उसने सोचा ये माली है और कहा, तूने कहाँ रखा है हमारे प्रभु को? तो मरियम एक ग्रीन लेडीज़ थी, ईमानदार वफादार लेडीज़ थी। वचन में, बाइबल में उसका नाम है। तो जिस लेडीज़ के अंदर अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादारी देखें, ईमानदारी देखें, तो ऐसे लेडीज़ से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लेडीज़ के ऊपर परमेश्वर हमेशा अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के प्रति वफादार है, परमेश्वर के लिए दृढ़ता दिखाती है, ईमानदारी को दिखाती है, ना वो अपने समाज का फिक्र करते, ना घर का फिक्र करते, और वो परमेश्वर में वफादार बनी, उनके वचन में वफादार बनी है, तो ऐसे लेडीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लेडीज़ जैसा बोलती है वैसा ही होता है। तो आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, इन वचन को, आयतों को, तो आपको पता लगेगा
कि मरियम मगदलिनी ने कैसी सेवा करी परमेश्वर से, कैसा उसने प्रेम किया खुदावंद से। आपने मरियम के बारे में सुना कि मरियम ही सिर्फ थी एक स्त्री और दृढ़ता के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के शव को लेने के गई, बड़े भोर को गई प्रभु यीशु मसीह के शव को लेने के लिए, कि मैं अपने प्रभु के मुर्दा शरीर को ही लेके जाऊंगी, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं अपने प्रभु को लेकर, क्योंकि प्रभु के लिए उसका जो प्रेम था ना, वो प्रेम उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने अपने जीवन को अपने प्रभु को समर्पित किया था। और प्रभु से इतना प्रेम था कि वो प्रभु के लिए इतना दृढ़ता दिखा के, जो सारे प्रेरित छुपे हुए थे और किसी में इतनी साहस नहीं थी कि वो कब्र पर जाकर यीशु मसीह का शव को लेकर के आए, लेकिन एक औरत ने दृढ़ता दिखाई, प्रभु के लिए प्रेम को दिखाया, दृढ़ता को दिखाया और प्रभु के शव को लेने के पहुंच गए, जिसे हम कहते हैं कमज़ोर स्त्री। औरत कमज़ोर होती है, लेकिन औरत जब अगर ठान ले कुछ करने की तो वो करके छोड़ती है। औरत कभी कमज़ोर नहीं है। जो लोग समझते हैं औरत कमज़ोर होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि औरत कमज़ोर होती है, क्योंकि आप बाइबल से इस वचन को पढ़ के आप मरियम मगदलिनी के बारे में समझ सकते, जान सकते हैं कि मरियम मगदलिनी कितनी हियाब बांधी हुई थी, कितनी दृढ़ थी और वो कितना प्रभु से प्रेम करती थी कि प्रभु को अकेले ही उस मुर्दा शरीर को ले जाने के लिए तैयार थी कि मुझे दे, मैं उसे लेने आई हूँ, मैं उसको ले कर के जाऊँगी, चाहे वो उससे उठे ना उठे, पर प्रभु को शव को लेने के लिए वो गई। तो आप जिस भी परमेश्वर की किसी स्त्री जो परमेश्वर का वचन प्रचार करती है, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर का काम करती हैं, जिस स्त्री में भी, जिस महिला में भी आप ये गुण देखें कि वो परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम रखती है, कितना ईमानदारी रखती है, कितना वफादारी प्रभु को देती है, तो आप ऐसी स्त्री के खिलाफत कुछ ना बोले, उसके अगेंस्ट में कोई बात ना करे, क्योंकि परमेश्वर इस बात से बदला लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है ऐसी औरतों को जो बोलते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये औरत प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं ऐसे लोग, और प्रभु अच्छे से इनको इस्तेमाल करना जानते हैं। तो आप इस वचन को जब पढ़ेंगे मरियम मगदलिनी के बारे में, तो आपको समझ में आएगी और आप उन सब का ऑनर करेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन से बाहर है वो तो परमेश्वर के लोग हैं ही नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उस दुष्ट शैतान की ओर से है। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा है, जो मेरी बातें सुनता है और जो मेरे पिता को मानता है वो मेरे पिता की ओर से है। जो तुम मेरी बात सुनते नहीं, तुम मेरा विश्वास नहीं करते, तुम मेरे पिता की ओर से नहीं हो, तुम उस दुष्ट उस शैतान की ओर से हो। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सब इस वचन को सुनेंगे, ब्लेस होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब यीशु मसीह में ब्लेस हैं।